महाभारत भारतवर्ष में लड़े गए सबसे बड़े और भयानक युद्ध में से एक है। यह महाकाव्य जहां हमें हमारे पूर्वजों के अनुभवों से अवगत करवाता है, वहीं यह भी दर्शाता है कि हमारे देश का इतिहास महान योद्धाओं से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक महान योद्धा और महर्षि परशुराम जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। वह महाभारत रूप में पहुंचे तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। उद्योग पर्व के अध्याय 96 में से लिया गया है। जमदग्नि नंदन परशुराम कौरव सभा में पहुंचे और बोले, हे राजन, तुम निश्चिंत होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। पूर्व काल में दंबोदव नाम का एक प्रसिद्ध राजा था, जिसका संपूर्ण भूमंडल पर राज था। वे राजा बहुत यशस्वी था, अपितु हर रोज सुबह उठने पर मैं ब्राह्मण और क्षत्रियों की पूजा करता था कि क्या इस जगत में कोई भी एहसास शस्त्रधारी शूद्र वैश्य क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणों युद्ध में उससे बढ़कर अथवा सम्मान भी हो सके। इसी तरह से पूछते पूछते वे राजा स्वयं पर अभिमान करने लगा और किसी और को कुछ ना समझ से लगा। उस समय सर्वथा उदार एवं विद्वान ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से मना किया, परंतु वह ना माना और उसका अहंकार बढ़ता ही गया। वे अपने धन और वैभव के मध्य में मतवाला सा हो गया। राजा को बारंबार यही प्रश्न दोहराते हुए देख वेदों के झाता ब्राह्मण क्रोध में तमतमा उठे। राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है, तुम भी उनके सम्मान ना हो सकोगे। ऐसी बात सुनकर राजा ने ब्राह्मणों से उनके नाम, जन्म और स्थान पूछे। इस पर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, हमने सुना है श्री नरनारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हुए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो, सुना है। यह दोनों गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं। राजा से यह बात सहन ना हुई और वे विशाल सेना लेकर नर और नारायण के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि वे दोनों भूख प्यास से दुर्बल से हो गए हैं और उनकी नशे और नाड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। निकट जाकर राजा ने उन्हें नमस्कार कर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि मैंने यह सारी पृथ्वी जीती है और अपने सारे शत्रुओं का संहार कर डाला है और अब तुम दोनों के साथ भी युद्ध की इच्छा लेकर यहां आया हूं। इस पर नर नारायण बोले, हे राजन, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर बहुत ही क्षत्रिय हैं। आप कहीं और जाकर अपनी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। परशुराम जी ने कहा कि इस तरह से वे तपस्वी बारंबार राज्य से क्षमा मांगते और समझाते रहे, परंतु दंबोदव तो बार बार उन तपस्वी को ललकारते रहे। किसी भी तरह से ना माने तो नर ने हाथ में एक मुट्ठी सीख लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आ युद्ध कर, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सारी सेना तैयार कर ले, कवच बिध ले और तेरे पास जितने साधन हैं उन सब से संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्णों को ललकार रहता है, इसीलिए मैं आज तेरा यह वहेम भी मिटा देता है। ऐसा सुनकर दंबोदव अपनी विशाल सेना लेकर तपस्वी इंद्र को मारने की इच्छा से सब ओर से उन पर टूट पड़ा और भयंकर बाणों से उन पर प्रहार करने लगा, परंतु मुनिनर ने सिखों के प्रहार से उनको बिंद डाला और तब किसी से भी ना पराजित होने वाले महर्षि नर ने उस विशाल सेना पर ऐसी वास्तव अस्त्र का प्रयोग किया जिसका निवारण असंभव था। इस तरह मुनिनर ने अपने सिक्कों के बाणों द्वारा ही दंबोदव की आंखें नाक कानों को भी चिर डाला। जब राजा ने सिक्कों से भरा हुआ श्वेताकाश देखा तो वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा और कल्याण की कामना करने लगा। तब मुनिनर ने उसी ब्राह्मण हितैषी और धर्मात्मा बनने की आज्ञा दी और अपना पूर्व आचार छोड़ने के लिए कहा। परशुराम जी बोले, और इस तरह महात्मा नर ने पूर्व काल में यह कार्य किया और उनसे भी बहुत गुणों के कारण नारायण श्रेष्ठ हैं। पूर्व काल के नर और नारायण और कोई नहीं बल्कि इस समय के अर्जुन और श्री कृष्ण ही हैं। जब तक श्रेष्ठ दिव्य धनुष गांडीव पर अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता, तब तक तुम अपना अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के झाता नारायण स्वयं जिनके बंधु हो, ऐसी अर्जुन को हर तरह के अस्त्र का ज्ञान है। युद्ध भूमि में जिसकी समानता कोई नहीं कर सकता। उन विजयशील वीरक्पी ध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है? मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी बोले,
महाराज अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर है। आपको झांत होना चाहिए कि वह दोनों पुरुष रतन सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। राजन, अगर तुम भली भांति इस बात को जानते तो मुझे तुम पर तनिक भी संदेह नहीं है कि मेरे कहने पर आप श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों से संधि कर लोगे और युद्ध में मन न लगाओगे। पूर्व श्रेष्ठ तुम्हारा कुल इस धरती पर बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित है और वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो। इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो और युद्ध का विचार छोड़ दो। और इस तरह से जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने एक शुभ चिंतक की तरह कौरवों को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु हम सब जानते हैं कि इस प्रयास का फल उन्हें नहीं मिला। ये पूरा आवाच उद्योग पर्व के अध्याय 96 में से लिया गया है। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर